दोस्तों, आज की कहानी है काली हवेली का प्रकोप। भारत के एक छोटे से गांव बांसवाड़ा के बाहरी इलाके में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते थे, क्योंकि वहां से गुजरने वाले लोगों का कभी कोई पता नहीं चलता था। इस हवेली के आसपास हमेशा अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, मानो कोई कराह रहा हो, किसी के चिल्लाने की हल्की गूंज और कभी-कभी तो खून जमाने वाली हंसी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी, जो बेहद निर्दयी था। उसकी हवेली में एक गुप्त कक्ष था, जहां वह निर्दोष लोगों को कैद कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। कहते हैं कि ठाकुर काले जादू का साधक था। वह मृतकों की आत्माओं को काबू में कर अपनी शक्ति बढ़ाता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने ठाकुर को उसकी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह कभी जीवित नहीं बचेगा। रहस्यमयी शुरुआत। सालों बाद गांव में एक पत्रकार टीम आई, जिसमें 4 लोग थे, रवि, नेहा, अक्षय और सिम्मी। वे इस काली हवेली की सच्चाई को उजागर करने आए थे। लोगों ने उन्हें बार बार चेताया कि वे वहां न जाएं, लेकिन टीम ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। शाम होते ही वे हवेली के भीतर दाखिल हो गए। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दरारों से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे, मानो किसी ने नाखून से खुरच खुरच कर दीवार पर मदद की गुहार लिखी हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। भूतिया घटनाएं शुरू। रवि ने जैसे ही एक पुरानी तस्वीर को छुआ, तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। सिम्मी ने घबराकर मोमबत्ती जलाई, लेकिन हवा में किसी अदृश्य हाथ ने उसे बुझा दिया। तभी हवेली के गलियारों में एक परछाई दिखाई दी। एक महिला सफेद साड़ी में उल्टे पांव चलती हुई। नेहा ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक वह महिला उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। अक्षय को दीवार पर अपने ही चेहरे की खून से लथपथ परछाई दिखी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। डर के मारे अक्षय के शरीर में कंपी दौड़ गई। तभी अचानक वह परछाई दीवार से निकलकर अक्षय के ऊपर झपट पड़ी। अक्षय चीखते हुए हवा में उछल गया और दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। मौत का तांडव। रवि और सिम्मी ने अक्षय को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। हवा में मानो अदृश्य हाथों ने सिम्मी का गला घोंटना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही पल में वह दम तोड़ गई। रवि बदहवास होकर नेहा के पास भागा, लेकिन नेहा की आंखें काली पड़ चुकी थीं। उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका था। उसने गला फाड़कर हंसते हुए रवि पर हमला कर दिया। नेहा की आवाज अब पुरुष जैसी गूंज रही थी। ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा उसमें समा चुकी थी। नेहा ने रवि का गला दोनों हाथों से पकड़ लिया और दीवार पर दे मारा। रवि की खोपड़ी फूट गई और खून चारों ओर फैल गया। हवेली की दरारों से खून रिसने लगा, मानो हवेली भी उनकी मौत का जश्न मना रही हो। अंधकार का अंतहीन भंवर। सुबह जब गांव के कुछ लोग टीम को ढूंढने गए, तो उन्हें हवेली में सिर्फ खून से लथपथ दीवारें मिली। चारों के शव वहां नहीं थे, लेकिन दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, काली हवेली में जो आया वो अब कभी लौटकर नहीं जाएगा। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन रात को हवेली से अब भी कभी कभी चीखने और हंसने की आवाजें आती थीं, मानो ठाकुर प्रताप सिंह अब भी अपनी हवेली में नए शिकार की तलाश में हो। क्या आप इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, आज की कहानी इतनी है। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।